खामोशी थी, गर्दो गुबार था और सामने दुश्मन की एक पूरी फौज। लेकिन उन सब के मुकाबिल एक अकेला शख्स खड़ा था, न हुद न ज़िरा, बस हाथ में तलवार और दिल में ईमान। ये थे हज़रत ज़र्रार बिन अज़वर। ये वो नाम था जिसे सुनकर रोमी सिपाही अपने हथियार मजबूती से पकड़ लेते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब मैदान जंग खून की दास्तान लिखने वाला है। हज़रत ज़र्रार का ताल्लुक कबीला बनो असद से था। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने सुकून को छोड़ा, आराम को खैरबाद कहा और अपनी ज़िंदगी दीन मोहम्मद के नाम कर दी। ये वो मुजाहिद थे जो अक्सर नंगे सर मैदान जंग में निकलते, क्योंकि वे कहते थे, मेरा सर अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकता। आप न सिर्फ ताकतवर जिस्म के मालिक थे, बल्कि ईमान में भी चट्टान की तरह मजबूत थे। हज़रत ज़र्रार अपनी गैर मामूली बहादुरी की वजह से अक्सर नंगे सर मैदान जंग में निकलते, इसीलिए आप नंगे सर वाला शेर कहलाए। जंग यरमूक इस्लाम और रोम के दरमियान फैसला कुन जंग थी। रोमी लश्कर तादाद में बहुत ज्यादा था और मुसलमानों पर सख्त दबाव था। ऐसे नाजुक वक्त में हज़रत ज़र्रार ने अपनी ज़रा उतारी, खुद फेंक दिया और नंगे सर तलवार लेकर आगे बढ़े। सहाबा ने हैरत से पूछा, ज़र्रार ये क्या कर रहे हो? हज़रत ज़र्रार ने जवाब दिया, आज दुश्मन को ये बताना है कि मुसलमान मौत से नहीं डरता। ये कहकर वो दुश्मन की सफ़ों में शेर की तरह घुस गए। उनकी तलवार चलती तो रोमी सिपाही कटते चले जाते। रोमी फौज में खौफ फैल गया। वो एक दूसरे से कहने लगे, ये कोई आम इंसान नहीं, ये तो पागल शेर है। इसी जंग के दौरान एक लम्हा ऐसा भी आया जब हज़रत ज़र्रार दुश्मन के नरगे में आ गए और कैद कर लिए गए। मुसलमान लश्कर में उदासी फैल गई, लेकिन अल्लाह ने एक और हैरत तैयार कर रखी थी। एक निकाबपोश सवार मैदान में दाखिल हुआ, तेज हमले बेखौफ वार। रोमी घबरा गए। जब उस सवार ने हज़रत ज़र्रार को आज़ाद करवाया तो मालूम हुआ ये कोई मर्द नहीं, बल्कि उनकी बहन हज़रत खौला बिनते अज़वर थी। भाई और बहन दानों ने मिलकर रोमी फौज को पीछे हटा दिया। हज़रत ज़र्रार जिंदगी भर जिहाद करते रहे। 18 हिजरी में जब ताउन अमवास आया और ये अजीम मुजाहिद अल्लाह को प्यारा हो गया। लेकिन हज़रत ज़र्रार सिर्फ एक जंगजू नहीं थे, वो एक पैगाम थे कि जब ईमान मजबूत हो तो इंसान अकेला भी लश्कर बन जाता है। हज़रत ज़र्रार बिन अज़वर की कहानी हमें ये सिखाती है कि असल ताकत तलवार में नहीं बल्कि ईमान में होती है।